भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उसने डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) खाद की खरीद के लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार का ऐलान किया है। यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी अगुवाई में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCA) की बैठक में लिया गया। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत में लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की अदालत ने अब प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। FBI ने साल 2009 में राणा को शिकागो से दबोचा था। तहव्वुर राणा मौजूदा समय में लॉस एंजल्स की जेल में बंद है। एयर इंडिया ने अपनी कुछ चुनिंदा फ्लाइट में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। यात्री एक साथ कई डिवाइसेस में वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आप हवाई सफर के दौरान लैपटॉप और स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। एयर इंडिया की यह सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और iOS या एंड्रॉयड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसी सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध रहेगी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार 1 जनवरी को इतिहास रच दिया। ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में बुमराह न केवल गेंदबाजों की सूची में टॉप पर बने हुए हैं, बल्कि उन्होंने किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक भी हासिल कर लिया है। बुमराह ने R अश्विन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं यशस्वी जायसवाल भी चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के 8 नागरिकों को 2015 में गुजरात तट पर ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इन्हें आज मुंबई की स्पेशल अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों के पास से 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई थी। इनकी कीमत करीब 7 करोड़ थी। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत ने नरम रुख अपनाने की अपील की थी। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नसर पठान नाम की इट से धमकी दी गई है। इसमें लिखा है, ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। सिंगर दिलजीत दोसांझ कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दिलजीत ने 31 दिसंबर को लुधियाना में लाइव कॉन्सर्ट किया था। इस शो में उन्होंने एल्कोहल प्रमोट करने वाले कुछ गाने गा दिए। पंजाब के महिला और बाल विकास विभाग ने पहले ही लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था कि सिंगर को शराब और ड्रग्स वाले सॉन्ग गाने से रोका जाए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) में असिस्टेंट की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आज यानी 1 जनवरी 2024 को आखिरी तारीख है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गाजप्रोम और यूक्रेन के बीच पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस भेजने का समझौता अब टूट गया है। अल जजीरा के मुताबिक गाजप्रोम ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच बचा हुआ आखिरी कारोबारी और राजनीतिक समझौता अब खत्म हो चुका है। सरकार ने दिसंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार 1 जनवरी को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 65 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था। वहीं इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए GST से आए हैं। राजधानी लखनऊ में नए साल की शुरुआत बिजली कर्मियों ने विरोध के साथ किया। निजीकरण को लेकर लगातार चल रहा विरोध बुधवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जन जागरण करने की बात कही। इसके अलावा शक्ति भवन का भी घेराव करने की तैयारी है। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 421 रुपए बढ़कर 76,583 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव आज 38 रुपए बढ़कर 86,055 रुपए पर पहुंच गया।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी और 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें त्रालपाइन के रहने वाले फिरदौस राथर, मुदसिर अहमद, कुचमुल्ला का रहने वाला उमर नजीर शेख और कौंसरबल त्राल का रहने वाला सलमान नजीर लोन शामिल है। ये लोग आतंकियों हथियार और रसद पहुंचाते थे। पुलिस के मुताबिक मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों को 10 साल पहले ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के दौसा जिले में टाइगर ने एक महिला सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। तीनों की हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं ट्रैंकुलाइज करने पहुंची वन विभाग की टीम पर भी टाइगर ने हमला बोल दिया और गाड़ी के कांच फोड़ दिए। घटना जिले के बांदीकुई के महूखुर्द गांव में सुबह 7:30 बजे की है। टाइगर के हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। बताया जा रहा है टाइगर सरिस्का सेंचुरी से आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बोरवेल से बाहर लाई गई चेतना। 10 दिन के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाली गई मासूम चेतना। NDRF के ऐसी महावीर सिंह चेतना को लेकर आए बाहर। एम्बुलेंस से कोटपुतली के BDM अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मशक्कत से बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला है। शेयर बाजार में कल यानी 1 जनवरी को बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ 78,507 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही। ये 23,742 के स्तर पर बंद हुआ। महाकुंभ मेले के लिए सभी अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का प्रवेश अब मेला क्षेत्र में हो रहा है। आज 1 जनवरी को चौथे अखाड़े की पेशवाई छावनी प्रवेश हुई। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे देवता के रूप में भगवान गणेश और धर्म ध्वजा निकाली गई। इसके पीछे महामंडलेश्वर रथ और बग्गी पर सवार होकर निकले। इसके पीछे भस्म भभूत लपेटे संतों ने लाठियां भांजी, फरसा लहराए और त्रिशूल लेकर चल रहे थे। महाराष्ट्र के जलगांव के पारधी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाबराव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साल 2025 में ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो भारत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। आर्थिक विकास के कई दरवाजे खुलने वाले हैं। काशी और उज्जैन के ज्योतिषियों के मुताबिक रक्षा से लेकर दवा तक के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाई छू सकता है। साथ ही दुनिया भर में चल रहे युद्ध भी इस साल खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक सेहत और फलने फूलने वाली है। फसलों के MSP की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले साल फरवरी से चल रहा है। वहीं सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक हुई है। मीटिंग में तय हुआ है कि 6 जनवरी को श्री गुरु गोविंद के प्रकाश पर्व शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।